गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों का चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया था, उसके एक्सरसाइज एंड जो भी आपके टॉपिक्स थे वो सारे कंप्लीट हो गए थे। आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर 4। कौन सा चैप्टर है हमारा? चैप्टर 4, जो कि क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, ये हो गया आपका चैप्टर का नेम। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेंगे कि कंपाउंड्स तो प्रीवियस में आप लोगों ने देखा है, 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने देखा है। जो मैटर्स होते हैं वहाँ पे प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। एंड प्योर सब्सटेंस में आपके क्या एलिमेंट एंड कंपाउंड्स होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस में आपके मिक्सचर हो जाते हैं, देन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो कंपाउंड तो आप लोगों ने देखा है। कंपाउंड क्या होता है? जो कि आपका कंपाउंड में जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल और एटम्स क्या होते हैं, एक फिक्स्ड कंपोजिशन में वहाँ पे अरेंज हो रहे होते हैं, एक फिक्स्ड कंपोजिशन में बॉन्ड बन रहे होते हैं, एक फिक्स्ड कंपोजिशन होता है एलिमेंट्स का वो। तो वहाँ पे क्या हो रहा होता है, जब भी हम एलिमेंट्स को मिक्सड कर रहे होते हैं, एक फिक्स्ड कंपोजिशन में मिक्सड कर रहे होते हैं आपके जो एलिमेंट्स होते हैं, देन जो भी आपका मटेरियल वहाँ पे फॉर्म्ड होगा वो क्या होता है? कंपाउंड होता है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले तो कार्बन, देन उसके जो कंपाउंड्स होंगे। तो सबसे पहले कार्बन क्या होता है? कार्बन। ठीक है, सिंबल क्या हो जाएगा इसका? सी। ठीक है, कार्बन का सिंबल क्या होता है? सी। देन यहाँ पे क्या देखेंगे हम? एटॉमिक एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा कार्बन का? एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। ठीक है ना। देन नेक्स्ट वन, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या होता है? 12। ठीक है, एटॉमिक मास क्या हो जाता है कार्बन का? 12। देन हम यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2, 4। ठीक है, 2, 4। आपके कौन से सेल्स पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है कौन से सेल पे जा रहे होंगे? सपोज आपका क्या हो गया? इट्स अ न्यूक्लियस ऑफ कार्बन। ये फर्स्ट सेल हो गई, ये सेकेंड आउटर मोस्ट सेल होगी। फर्स्ट सेल में क्या हो जाएंगे? 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, एंड सेकेंड सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? 6। क्या है यहाँ पे? एटॉमिक नंबर क्या है? 6। तो क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका? 2 एंड 6। फर्स्ट सेल जो है इसे हम क्या बोलते हैं? ये जो सेल्स होती हैं इन्हें हम नाम दे रहे होते हैं। फर्स्ट सेल क्या होती है? K, सेकेंड L, इसी एक से थर्ड फोर्थ फिफ्थ जैसे ही होगी तो आपकी क्या होगी? K, L, M, N, O, P, Q, R, इस टाइप से नंबर ऑफ सेल जो आपके सेल्स हैं उनके नेम होते हैं। ठीक है, सो K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका। ठीक है, सॉरी K सेल पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, एंड L सेल पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? यहाँ पे 4। ठीक है, बात करेंगे हम जब किसकी? कार्बन की
तो कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6, प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन कितने होंगे 6 एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी कितने होंगे 6, ठीक है। सो कितने पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स पे, एक इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स पे कितने नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे 6, ठीक है। प्रोटॉन्स पे क्या होते हैं, एक प्रोटॉन पे कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स पे कितने पॉजिटिव हो जाएंगे 6, ठीक है। एंड न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं बाय इलेक्ट्रिकल चार्जेस, ठीक है। इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्या होते हैं उनमें नहीं होते हैं, वो जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं न्यूट्रल होते हैं। सो कार्बन पे नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस की अगर हम बात कर रहे होंगे तो कितने होते हैं 6 पॉजिटिव चार्जेस, जो कि कहाँ पे होते हैं न्यूक्लियस पे, ठीक है ना। यहाँ पे प्रोटॉन इज इक्वल टू 6 एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 6, ठीक है। 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स होंगे आपके कहाँ पे न्यूक्लियस पे। एंड ये जो आपके क्या है इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6, दीज आर 6 इलेक्ट्रॉन्स जो कि कहाँ पे होते हैं, जो कार्बन की सेल्स होती हैं, ठीक है ना। कार्बन की सेल्स होती है, फर्स्ट सेल पे मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट सेल में कितने फिल किए जा सकते हैं 2, ठीक है। सेकेंड सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं आपके 8, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक कार्बन होता क्या है, तो कार्बन का सिंबल क्या हो जाएगा 6, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है, कार्बन का सिंबल क्या है C, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा 6, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा 12। ये एटॉमिक मास एक्चुअल में होता किसका है, मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास क्योंकि बहुत कम होता है इसलिए उसका मास हम यहाँ पे नहीं ले रहे होते हैं, बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए उसे हम नहीं करते हैं। तो ये जो वेट होता है एक्चुअल में एटॉमिक मास, वो क्या होता है सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। वो क्या हो जाता है आपका एटॉमिक मास। सो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा 12, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 and 4, 2 फर्स्ट सेल में एंड 4 सेकेंड सेल में, मतलब सेल के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जो आपका कार्बन होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, प्रोटॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 6, सो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 होते हैं, सो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस भी क्या हो जाएंगे 6, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 6 होते हैं जिस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका कार्बन एक्चुअल में होता क्या है, एंड एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ये सारी चीज़ें क्या है, ठीक है। ठीक है ना, ये हो गया आपके एटॉमिक नंबर क्या है, जितने भी आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एलिमेंट में, उसे हम उसका क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर बोल रहे होते हैं, ठीक है ना। जो भी आपके किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होंगे वही उसके क्या होते हैं एटॉमिक नंबर्स होते हैं। एंड एटॉमिक मास क्या होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सम ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, नॉट इलेक्ट्रॉन, सम ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक मास ऑफ एटम, ठीक है। जो भी आपका एटम है उसका एटॉमिक मास हो जाएगा वो, ठीक है ना। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्या है, ये तो हो गई आपकी कार्बन क्या होते हैं। देन कार्बन कंपाउंड्स क्या होंगे, यहाँ पे आपके जो कार्बन एटम है वो किसी अदर कार्बन एटम या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ में बाइंडिंग कर रहे होंगे, जिसके थ्रू में कंपाउंड फॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। एक फिक्स रेशियो में बाइंड अप कर रहे होते हैं, बॉन्ड बना रहे होते हैं। तो वहाँ पे क्या होते हैं वो
आपके किसी फिक्स्ड रेशियो में कोई अदर एलिमेंट जब हम क्या करेंगे कार्बन में मिक्स कर रहे होते हैं, देन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा होता है। ठीक है, तो अभी जो आपकी प्रीवियस क्लास थी जहाँ पे मेटल एंड नॉन मेटल्स, उसमें हम लोगों ने देखा था आयनिक बॉन्ड। ठीक है ना, आयनिक बॉन्ड हमने देखा था कि आयनिक बॉन्ड होता है क्या है। देन उसमें हमने क्या देखी थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक बॉन्ड। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक बॉन्ड में वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि आपके जो आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, नॉट आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि किस टाइप का बॉन्ड फॉर्म कर रहे होते हैं, आयनिक बॉन्ड। ठीक है ना, कंपाउंड आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर रहे होते हैं। उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट दी आयनिक कंपाउंड्स। वहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा था, क्या देखा था कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। एंड आपके जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, सॉरी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो उनका जो आयनिक कंपाउंड्स है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टेन एंड लिक्विड स्टेट। ठीक है, लिक्विड स्टेट में या फिर मॉल्टेन स्टेट में वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। वहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या आयनिक फोर्स भी आप उसे कह सकते हैं, आयनिक बॉन्ड होता है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे वर्क कर रहा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी आप उसे कह सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत होता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा होता है बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बिटवीन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये सारी प्रॉपर्टीज़ किसकी थी, आयनिक कंपाउंड्स की। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आपका जो कार्बन पे बॉन्ड बन रहा होता है वो किस टाइप का बॉन्ड बन रहा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कार्बन पे किस टाइप का बॉन्ड बन रहा होता है, आपका कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो लास्ट में हम लोगों ने देखा था आपका आयनिक कंपाउंड्स थे, आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा था। एंड आयनिक बॉन्ड किस तरह से फॉर्म हो रहा था, वहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रक्चर भी देखे थे। तो वहाँ पे क्या देखा था हम लोगों ने कि मेटल एंड नॉन मेटल्स क्या हो रहे होते हैं, एक दूसरे से कंबाइन हो रहे होते हैं। वहाँ पे मेटल एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता था, दे रहा होता था, लूज़ कर रहा होता था, जो कि किसके पास जा रहा होता था, नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स आपका जो भी होता था उसके पास जा रहा होता था। तो जो आपका आयनिक कंपाउंड होता है उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा होता है, वहाँ पे एक पार्टिकल आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है एंड सेकेंड पार्टिकल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है, जिससे वहाँ पे आयंस के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रहा होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के फॉर्म में। तो वहाँ पे क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू क्या बन रहा होता है, आयनिक बॉन्ड। बट कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो कैसे बन रहा होता है, म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू। ठीक है ना, जो लास्ट में आपका आयनिक बॉन्ड था वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, लॉस हो रहा होता है, एंड इलेक्ट्रॉन गेन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है आपका, एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन वहाँ पे लूज़ कर रहा होता है। ठीक है, तो वो वाली कंडीशन में क्या होता है, कम्प्लीटली एक इलेक्ट्रॉन ने डोनेट कर दिया, सेकेंड ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। बट जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है यहाँ पे क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग का क्या मीनिंग हो गया कि आपका जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आउटर सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी अदर एलिमेंट के साथ भी क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। दैट मीन्स दोनों ही एलिमेंट के जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे। आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को दोनों ही क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। ये करना क्यों होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता क्यों है, आयनिक बॉन्ड या फिर कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन क्यों हो रहे होते हैं, ये क्यों फॉर्म कर रहे होते हैं, बॉन्ड क्यों बना रहे होते हैं, एलिमेंट्स जो हैं आपस में वो बॉन्ड क्यों बना रहे होते हैं। तो उसका रीज़न क्या होता है, आपके जो आयनिक बॉन्ड जो एलिमेंट्स होते हैं, जो भी क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो अपने उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो एक्चुअल में जो आउटर मोस्ट सेल होती है वहाँ पे डुप्लेट या तो फिर ऑक्टेव कंप्लीट करना चाहते हैं, जिससे वो मोर स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, अगर किसी भी एलिमेंट की आउटर मोस्ट सेल जो भी है वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होती है तो वो एलिमेंट क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है ना, वो एलिमेंट्स कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं।
सो स्टेबिलिटी के लिए, जिससे कि आप जो एलिमेंट्स है वो मोर स्टेबल हो जाएं, इसके लिए वो कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहते हैं, उनकी जो भी नियरेस्ट नोबल गैस होती है, ठीक है, जो भी नियरेस्ट नोबल गैस होगी उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, गेन करना चाहते हैं। जब भी वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस के का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर रहे होते हैं, देन जो आपके एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। सो आउटर मोस्ट सेल में अगर आपकी जो आउटर मोस्ट सेल है किसी भी एलिमेंट की वो क्या है, अनफिल्ड है या हाफ फिल्ड है, तो क्या हो जाएंगे कि कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है तो वो क्या होते हैं वहाँ पे अनस्टेबल होते हैं। सो स्टेबिलिटी के लिए, वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्टेबल होने के लिए बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे हमने कहा था क्या, आयनिक बॉन्ड के लिए हमने बोला था NaCl की अगर हम बात करेंगे, सोडियम के आउटर सेल में क्या होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है आउटर सेल में। ठीक है, सोडियम क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 8 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन का क्या होता है 2 8 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका जो क्लोरीन और इसकी नियरेस्ट गैसेस, नियरेस्ट नोबल गैसेस की अगर हम बात कर रहे होंगे तो जो आपका सोडियम है, सोडियम के नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी होती है, नियॉन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 8, ठीक है, नियॉन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2 8, ठीक है। एंड बात हम करेंगे जब क्लोरीन की नियरेस्ट गैस तो वो क्या होती है क्रिप्टॉन। सो क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2 8 8, ठीक है। तो सोडियम एंड क्लोरीन दोनों ही स्टेबल होने के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहेंगे, सोडियम की नियरेस्ट गैस कौन सी है नियॉन, तो उस कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो गेन करना चाहेगा 2 8, ठीक है। एंड क्लोरीन में क्या है क्रिप्टॉन उसकी नियरेस्ट नोबल गैस है, तो क्या गेन करना चाहेगा ये इसका क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि क्या होता है 2 8 8, ठीक है। तो ये कैसे होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सोडियम होता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन आउटर, यहाँ पे जो भी आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होता है आयनिक बॉन्ड हो या फिर कोवेलेंट बॉन्ड हो, यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर डोनेट कर रहा हो इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा हो, ये सारी प्रोसेसेस कहाँ पे हो रही होती है आउटर मोस्ट सेल पे, ठीक है। इनर सेल में कोई भी इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते, ठीक है ना। आपकी ये जो कंप्लीट प्रोसेस है बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस जो होती है, किसी भी टाइप का बॉन्ड हो, आपका आयनिक बॉन्ड हो या कोवेलेंट बॉन्ड हो, ये बॉन्ड में जो बॉन्ड फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वो कहाँ पे होते हैं आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, ठीक है। जो भी आपकी आउटर मोस्ट सेल होगी उससे के इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो यहाँ पे हम आउटर मोस्ट सेल बना लेंगे आपकी सोडियम की क्या हो जाएगी ये, ठीक है। आप देख लो सोडियम एटम किस टाइप से होगा आपका, ठीक है। फर्स्ट में 2 सेल्स, ठीक है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड सेल में 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड थर्ड सेल में क्या होते हैं, क्या है उधर 2 8 1, तो ये, ठीक है 1 इलेक्ट्रॉन। बात करेंगे हम क्लोरीन की, तो क्या होता है क्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इन फर्स्ट सेल। के सेल में एल सेल की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। देन एम सेल की बात करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसको क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए 2
8 एंड 8, जबकि है क्या 2 8 7। सोडियम को स्टेबल होने के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए 2 8 का, जबकि है क्या अभी इसमें 2 8 एंड 1। तो ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या करता है डोनेट कर देता है, ठीक है, जिससे इसकी जो आउटर मोस्ट सेल, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये सेल आपकी एम्पटी हो गई। देन यहाँ पे अब आउटर मोस्ट सेल क्या हो गई Na प्लस, ये क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद Na प्लस आयंस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या हो जाता है, सो नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल हो जाता है 2 8। सो आपका जो सोडियम है, ठीक है, सोडियम इज़ लेस स्टेबल देन सोडियम आयन। सोडियम आयन आपका क्या होता है मोर स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि जो सोडियम आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसके इक्वल है, नियॉन के। सेम एज यहाँ पे क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन जो कि सोडियम ने डोनेट किया वो कहाँ पे आ गया, क्लोरीन के पास, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टॉन के इक्वल हो गया 2 8 एंड 8। तो इस तरह से स्टेबिलिटी के लिए जो आपके एटम्स होते हैं वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आउटर मोस्ट सेल क्या होनी चाहिए, यहाँ पे आपकी फिल होनी चाहिए कम्प्लीटली, तो इसलिए वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होता है। बात करेंगे हम किसकी, कार्बन की, जिसपे क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है। सो कोवेलेंट बॉन्ड मैं आपको बताती हूँ क्या होता है, उससे पहले हम क्या देखेंगे, कार्बन का आप देख लो क्या होगा, कार्बन किस टाइप का बॉन्ड बनाता है, क्यों बनाता है। क्या हो जाएंगे यहाँ पे, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये होता है आपका जो कार्बन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। अब इसके पास 2 कंडीशन है, अभी हमने आयनिक बॉन्ड में क्या कहा, कुछ एलिमेंट्स होते हैं आपके जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल हो रहे होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके स्टेबल हो रहे होते हैं। अब बात करेंगे हम कार्बन की, तो कार्बन सपोज क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये डोनेट करके, 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे डोनेट करके क्या करे, ये जो आपका कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे, आउटर सेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें डोनेट करके, और किस टाइप का आयन बना ले, कार्बन 4+, ठीक है। एक कंडीशन ये हो गई आपकी कि कार्बन आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें डोनेट करे और C4+ आयन का फॉर्मेशन कर ले। बट ये काफ़ी टिपिकल होता है, क्योंकि इसके फॉर्मेशन में यहाँ पे जो आप क्या है, यहाँ पे अगर होल्ड करना है 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाय दी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 6। तो 6 पॉजिटिव चार्ज एंड 2 नेगेटिव चार्जेस नहीं बैलेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, जब आपके 6 पॉजिटिव चार्जेस होंगे न्यूक्लियस पे, जो कि किस पे होते हैं, प्रोटॉन्स पे, तो वो अगर यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है 4 इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट सेल्स में होते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट चार्जेस क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे जो आपके प्रोटॉन है जिसपे कि क्या है पॉजिटिव चार्ज है, वो आउटर मोस्ट सेल से अगर इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे होगी तो उसको क्या करता है, वो काफ़ी स्ट्रांगली बाइंड अप करके रखता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, और जो आपकी आउटर मोस्ट जो आपकी सेल्स होती हैं, किसी भी एटम्स के जो सेल्स होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें होता है नेगेटिव चार्ज। तो डिफरेंट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर हम कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहेंगे, कार्बन के जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, उन्हें वो डोनेट करके और कार्बन 4+ आयन का फॉर्मेशन करें, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है। रीज़न क्या है कि यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसमें कार्बन एटम में से 4 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी हमको यहाँ पे, इसलिए ये कंडीशन तो नहीं होती है, ठीक है। कार्बन क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके कार्बन 4+ आयन का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। सेकेंड कंडीशन क्या है, आपका जो कार्बन एटम है वो क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले,
यहाँ पे ये क्या करें, गेन करें। इस टाइप से आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या कर ले, बाहर से कोई 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन कर ले। तो ये वाली कंडीशन भी थोड़ी टिपिकल होती है। क्यों? क्योंकि अब क्या हुआ, अब यहाँ पे आपके न्यूक्लियस पे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कितने हैं, 6। बट अगर हम बात करेंगे सेल्स पे नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, कार्बन की जो सेल्स हैं वहाँ पे नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस की बात करेंगे तो कितने हो गए, 10। सो 6 पॉजिटिव चार्ज से 10 नेगेटिव चार्जेस को अगर होल्ड करके रखेंगे तो इट्स अ टिपिकल। ठीक है, ये क्या होता है, टिपिकल कंडीशन होती है। तो ये प्रोसेस भी नहीं हो रही होती है कार्बन्स में। ठीक है, अब दोनों ही कंडीशन में कार्बन दोनों ही प्रोसेस कर नहीं सकता, ना तो वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है और ना ही किसी अदर एलिमेंट से 4 इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर सकता है। इसलिए कार्बन क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन में क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा होता है। ठीक है, कार्बन में क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन एटम्स आपके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे होते हैं आपस में। अब कार्बन एटम या तो किसी सेकंड कार्बन एटम्स के साथ में फॉर्म आपका जो बॉन्ड है वो बनाएगा। ठीक है, सेकंड कार्बन एटम के साथ में ही वो म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा होगा, कोई दूसरा कार्बन एटम यहाँ पे आपका होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे इस टाइप से क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या कर रहेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे होंगे। ठीक है, या फिर किसी अदर एलिमेंट के साथ, सपोज आप ले लो हाइड्रोजन, या फिर क्या करेगा ये हाइड्रोजन आपका आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इन पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये हो गया। इस टाइप से इनमें क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग। अब कार्बन कंपाउंड से पहले हम देख लेते हैं कुछ इजी से आपके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन बाय द कोवैलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू हम कैसे आपकी बॉन्डिंग होती है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन एटम की, मालूम होगा आपको कि क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर, क्या होता है 1। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, सेकंड हाइड्रोजन एटम। अब ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स आपस में कंबाइन होकर के क्या कर रहे होते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे होते हैं। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपका किस टाइप का हो जाएगा, ठीक है, और ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस टाइप से म्यूचुअल शेयरिंग होती है इनकी। ठीक है, दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर भी मूव कर रहे होते हैं एंड इधर भी मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, इस टाइप से इनमें मूवमेंट हो रहा होता है। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ H2। इस टाइप से क्या होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये आपके क्या हो गया, ये क्या हो गया आपके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब सेकेंड हम देख लेते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, सेकेंड वन आप देख लो ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन में क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल हम लेके चलेंगे। ठीक है, ये हो गया क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, 2 6। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे, 6। ये हो गया। ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपका डॉट रिप्रेजेंटेशन होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है,
डॉट स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स को या तो डॉट्स के फॉर्म में या फिर क्रॉस के फॉर्म में क्या कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये आपका डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स कहलाते हैं, जहाँ पे हम जितने आउटर मोस्ट सेल में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें या तो डॉट्स के फॉर्म में या फिर क्रॉस के फॉर्म में क्या कर रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अगर हम फॉर्म कर रहे होंगे O2 मॉलिक्यूल तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता है, ये जब क्या होंगे, कंबाइन होंगे तो क्या बन रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है 2 and 6। ये इसका नियरेस्ट नोबल गैस क्या हो जाएगी, नियॉन। नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2 8। तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहेगा 2 8। ठीक है, यहाँ पे क्या है 6, आउटर मोस्ट सेल की हम बात कर रहे हैं, इनर सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, इसमें भी 6 हो गए। यहाँ पे जब होती है म्यूचुअल शेयरिंग, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शेयर हो रहे हैं दोनों के साथ, मतलब इसको ये का ऑक्सीजन एटम एंड ये सेकेंड ऑक्सीजन एटम दोनों ही इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे होंगे, यूज़ कर रहे होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग क्या होती है, दोनों के साथ में हो रही थी। अब हम काउंट करके देखेंगे आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉर दिस ऑक्सीजन एटम। ठीक है, एंड इस ऑक्सीजन एटम की जब हम बात कर रहे होंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस टाइप से इनका जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी ये क्या कर रहा होता है, कंप्लीट इनका हो रहा होता है इसके थ्रू। ठीक है, ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। सो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये क्या हो रहा होता है, स्टेबल हो रहा होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करके, सेम एज कार्बन आपका फॉर्म कर रहा होता है। यहाँ पे क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग का क्या मीनिंग है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें जितने भी एटम आपके जो दोनों एटम्स होते हैं वो दोनों ही एटम उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन दोनों ही एटम्स पे काउंट हो रहे होते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, सपोज हम देख रहे हैं कार्बन मीथेन की अगर हम बात करें CH4 का फॉर्मेशन कैसे होता है। सो कार्बन की अगर हम बात करेंगे तो कार्बन जो होता है आपका आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4। ठीक है, ये हो गया आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात करेंगे हम किसकी, हाइड्रोजन की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में 1। ठीक है, अब यहाँ पे जब स्ट्रक्चर बन रहा होता है तो क्या हो जाएगा, किस टाइप से ये कंबाइन हो रहा होते हैं। सो आपका ये हो गया कार्बन, इट्स कार्बन एटम। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या होते हैं, हाइड्रोजन एटम्स। क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन के आउटर सेल में क्या है 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो उसको क्या चाहिए, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, इसलिए वो 4 सेपरेट हाइड्रोजन्स के साथ में क्या करती हैं, बॉन्ड फॉर्म कर रही होती है। यहाँ पे हम हाइड्रोजन के लिए क्रॉस यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, फॉर द हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर रहे हैं, क्रॉस के थ्रू करेंगे, यहाँ पे डॉट्स के थ्रू करेंगे, तो क्लियर होगा कि कौन सा एटम हाइड्रोजन का है एंड कौन सा ऑक्सीजन का है, कि इस टाइप से म्यूचुअल शेयरिंग होती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, देन ठीक है, इस टाइप से बॉन्ड बन रहा होगा आपका। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस हाइड्रोजन का एंड डॉट ऑक्सीजन। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रॉस एंड डॉट, क्रॉस एंड डॉट। ठीक है, इस टाइप से क्या होता है, यहाँ पे अब आउटर सेल कार्बन की क्या हो गई 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट,
हाइड्रोजन्स की अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, और जो नियरेस्ट नोबल गैस है हाइड्रोजन की नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है आपकी नियॉन। सो नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2, उसके आउटर मोस्ट सेल में क्या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के भी देखो आप डुप्लेट कंप्लीट हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर हम बात करेंगे कार्बन की तो ऑक्टेव कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो इस टाइप से यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया किसका मीथेन गैस का। यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे कार्बन का मीथेन का देखा होगा तो इस टाइप से बन रहा होता है ना, इट्स अ मीथेन। और आपका यहाँ पे डायग्रामेट्रिक डायग्राम, ठीक है। इस तरह से बॉन्ड के फॉर्मेशन होते हैं। सो नेक्स्ट क्लास, ये तो आपका हो गया इंट्रोडक्शन चैप्टर का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको डिटेल में आपके जो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है एंड कार्बन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कंपाउंड का किस स्टेज से फॉर्मेशन वो कर रहा होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। अभी आपका ये नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन था चैप्टर का कि कार्बन होते क्या हैं, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं आपके कार्बन एटम्स पे, ठीक है। एंड उसके बॉन्ड फॉर्मेशन किस टाइप से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है जबकि इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग जब हो रही होती है तो वहाँ पे किस टाइप का बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्लास में हम आपको कार्बन की अदर प्रॉपर्टीज़ बताएंगे एंड प्रॉपरली कार्बन किस टाइप से कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा होता है, उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसे हम डिटेल में देखेंगे। ओके, थैंक यू।